संध्या का समय था। बरसों से बंद पड़े पुराने घर के दरवाजे की चरमराहट जैसे उस घर की खामोशी को चीरकर बाहर निकल आई हो। इस घर को लोग शर्मा हवेली के नाम से जानते थे। कभी यहाँ हंसी खुशी से भरा एक परिवार रहता था, लेकिन अब यह हवेली वीरान खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसानों का नहीं है। युवक अभिषेक, जो एक पत्रकार था, इन अफवाहों की सच्चाई जानने वहां पहुंचा। उसे हमेशा से हैरान करने वाली कहानियों को उजागर करने का शौक था। हवेली में प्रवेश करते ही उसे धूल, जाले और घुटन भरी सीलन की गंध ने घेर लिया। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। घर का हर कोना अजीब खामोशी से भरा था, जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। चलते चलते उसकी नजर एक बड़े कमरे पर पड़ी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। अलमारी के ऊपर मोटी धूल की परत थी, लेकिन उसकी हैंडल पर हल्के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। अभिषेक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने कैमरे से अलमारी की तस्वीर ली। अचानक उसे ऐसा लगा मानो अलमारी के अंदर से कोई बहुत धीमी आवाज आई हो, किसी के सिसकने जैसी। वह झिझका। क्या कोई अंदर है? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। उसने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई। अलमारी के भीतर एक पुरानी औरत की तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी, जैसे जीवित हों, और ठीक तस्वीर के नीचे जमीन पर कुछ अजीब निशान बने थे, मानो किसी ने नाखूनों से लकड़ी को खुरच खुरच कर लिखा हो। लिखा था, सच मत खोलना, वरना मौत यहीं मिलेगी। अभिषेक का गला सूख गया। उसे लगा जैसे कमरे की हवा अचानक भारी हो गई हो। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। अब अभिषेक अंधेरे में कैद था, और उस तस्वीर की आंखें धीरे धीरे और ज्यादा चमकने लगीं। अलमारी का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद होते ही अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, और सामने लगी बूढ़ी औरत की तस्वीर अब और भी भयावह लगने लगी। उस तस्वीर की आंखों से हल्की हल्की लाल चमक निकल रही थी। अभिषेक ने डर के बावजूद तस्वीर को गौर से देखा। अचानक उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि तस्वीर में बनी औरत की आंखें अब उसकी आंखों में घूर रही थी, जैसे जिंदा हो। ये कैसे हो सकता है? अभिषेक बड़बड़ाया। तभी अलमारी की दीवार से धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। आवाज औरत की थी। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? सच जानने आए हो? सच मत जानो, वरना जिंदा नहीं लौटोगे। अभिषेक का माथा पसीने से भीग गया। उसने दीवार छूकर देखा। लकड़ी ठंडी थी, लेकिन आवाज उसके भीतर से आ रही थी। अचानक उसके पैरों के पास कुछ हिला। उसने टॉर्च नीचे घुमाई तो देखा लकड़ी पर पुराने खून के धब्बे फैले हुए थे, और उन पर लंबे काले बालों की लटें पड़ी थी। बाल हिल रहे थे, जैसे अभी अभी कटे हों। अभिषेक घबराकर पीछे हट गया। तभी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। वह बाहर निकलकर हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, लेकिन अब उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। अचानक कमरे की एक खिड़की अपने आप खुल गई, और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उसी हवा के साथ हल्की हल्की कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। आवाजें औरतों और बच्चों की थीं, मानो कोई बहुत दर्द में हो। अभिषेक कांपते हुए बोला, ये सब क्या है? तभी उसकी नजर अलमारी के पीछे की दीवार पर गई। दीवार पर खून से बने कुछ अजीब चिन्ह दिखाई दिए। उसने कैमरे की फ्लैश चलाई तो चिन्ह साफ दिखे। वो चिन्ह किसी तांत्रिक विधि जैसे लग रहे थे। बीच में एक गोल निशान, और उसके चारों तरफ कई नाम खून से लिखे हुए थे। एक नाम देखकर उसका खून जम गया। अभिषेक। उसका अपना नाम उस दीवार पर लिखा हुआ था। उसकी टांगें कांपने लगी।
ये मेरा नाम यहाँ कैसे? तभी पीछे से वही तस्वीर धीरे धीरे अलमारी से बाहर खिसक कर जमीन पर गिर गई। तस्वीर का शीशा टूट गया और उसमें से एक हड्डियों जैसी पतली हाथ बाहर निकल आया। उस हाथ ने जमीन पर रेंगते हुए अभिषेक की ओर बढ़ना शुरू किया। अभिषेक डर के मारे चीख पड़ा और कमरे से बाहर भागा। गलियारे में अंधेरा था, लेकिन अब उसे चारों तरफ परछाइयां दिखाई देने लगीं। कुछ परछाइयां दीवार पर रेंग रही थीं, कुछ हवा में लटक रही थीं, और हर परछाई एक ही बात फुसफुसा रही थी, अलमारी का सच अभी अधूरा है। अभिषेक गलियारे में भागता जा रहा था, लेकिन हवेली की लंबी अंधेरी दीवारें जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। उसके कदमों की आवाज बार बार गूंज रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा गलियारे के कोनों में खड़ी काली परछाइयां उसकी हर हरकत देख रही थी। उनमें से किसी का चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली गड्ढों जैसी आंखें थीं। अभिषेक हांफते हुए एक और कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बीचों बीच जमीन पर एक टूटा हुआ पालना रखा था। पालने में धूल और मकड़ी के जाले भरे थे। उसने धीरे से पालने को छुआ और तभी कमरे में एक औरत की चीख गूंज उठी, मेरा बच्चा लौटा दो। अभिषेक का दिल जोर से धड़का। उसने मुड़कर देखा, दीवार पर अचानक खून से एक तस्वीर बन गई थी। तस्वीर में वही औरत दिखाई दे रही थी जिसकी फोटो अलमारी में थी, लेकिन इस बार वह तस्वीर और भी खौफनाक थी। उसकी आंखें फटी हुई और मुंह से खून बह रहा था। औरत की परछाई तस्वीर से निकलकर कमरे में फैलने लगी। उसके हाथ लंबे और टेढ़े होकर जमीन तक पहुंच गए। वह चीखते हुए बोली, तुमने सच देख लिया है, अब बच नहीं सकते। अभिषेक दीवार से सट गया। उसकी टॉर्च बंद हो चुकी थी। अब कमरे में बस लाल धुंध थी और औरत की परछाई। अचानक पालना हिलने लगा। पालने से अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, लेकिन जब उसने झुककर देखा तो पालने में बच्चा नहीं, बल्कि सड़ी गली हड्डियां पड़ी थी। उन हड्डियों में से कीड़े निकलकर जमीन पर फैल गए। अभिषेक चीखते हुए पीछे हटा और दीवार से जा टकराया। जैसे ही उसने हाथ पीछे किया, उसे दीवार पर एक गुप्त दरवाजा महसूस हुआ। दरवाजा आधा टूटा था और अंदर से हल्की रोशनी झोंक रही थी। डर और जिज्ञासा के बीच फंसकर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे की दीवारों पर काले धागों से बंधी ताबीजें, राख और अजीब मूर्तियां रखी थीं। बीच में एक लकड़ी की चौकी पर पुरानी डायरी पड़ी थी। अभिषेक ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहली पन्नी पर लिखा था, यह अलमारी सिर्फ लकड़ी की नहीं, ये एक कैदखाना है। यहाँ उस औरत की आत्मा कैद है जिसने अपने बच्चों की बलि देकर काला विद्या पाई थी, लेकिन उसकी आत्मा भूखी रह गई और अब वह नए शरीर खोजती है। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसका गला सूख गया। एक जगह मोटे अक्षरों में लिखा था, जो भी अलमारी खोलेगा उसका नाम इस हवेली की दीवार पर दर्ज हो जाएगा और फिर उसकी आत्मा भी इस औरत की कैद में फंस जाएगी। अभिषेक के हाथ कांप गए। उसे याद आया दीवार पर उसका नाम लिखा हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसके पीछे वही औरत की परछाई धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह फुसफुसाई, अब तेरी बारी है। कमरे में अंधेरा घना होता जा रहा था। अभिषेक के हाथों में पकड़ी डायरी अचानक अपने आप खुलने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पलटना शुरू किया हो। पन्नों पर लिखे शब्द मानो जिंदा होकर चमक रहे थे। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम सावित्री था। लोग मुझे गांव की ओझा औरत कहते थे। मैंने पति और 3 बच्चों को खो दिया। दर्द इतना गहरा था कि मैंने इंसानियत से मुंह मोड़कर तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। मैंने सुना था कि अगर मैं अपने खून का बलिदान दूं, तो मुझे अमृतत्व और अपने खोए बच्चों को वापस पाने की शक्ति मिल सकती है। पन्ना कांपते हाथों से पलटा, लेकिन विद्या के लिए मुझे अपने बच्चों की बलि देनी पड़ी। मैंने तीनों को उसी अलमारी में बंद करके मंत्र पढ़े। उनकी चीखें आज भी उस लकड़ी में कैद हैं, पर विद्या अधूरी रह गई और मैं आधी जिंदा
आधी मुर्दा बनकर उसी अलमारी में कैद हो गई। अब मुझे हर उस इंसान की आत्मा चाहिए जो अलमारी खोले। अभिषेक पढ़ते पढ़ते सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने धुंधली तस्वीरें उभरने लगी। 3 छोटे बच्चे अलमारी में बंद होकर दरवाजा पीट रहे थे। उनकी चीखें गूंज रही थी और बाहर वही औरत मंत्र पढ़ते हुए खून से गोला बना रही थी। उसने सिर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे ये दृश्य सिर्फ पढ़ नहीं रहा बल्कि जी रहा है। अचानक कमरे की दीवार से वही बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं। माँ, हमें छोड़ दो, मत जलाओ हमें। अभिषेक के कानों में खून उतर आया। वह चिल्लाया, बस रुक जाओ। लेकिन चीखें और तेज होती गईं और उसी चीखों के बीच सावित्री की काली परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधी जली हुई त्वचा, गले में टूटे हुए ताबीज और आंखों से बहता खून। उसने हाथ उठाया और जमीन पर बने तांत्रिक चिन्हों को छू दिया। तुरंत पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से धूल और हड्डियां गिरने लगीं। अभिषेक डर के मारे पीछे हट गया। डायरी उसके हाथ से गिरकर जमीन पर खुल गई। उस पर आखिरी पन्ने में लिखा था, जिस दिन कोई मेरा सच पढ़ लेगा उसी दिन उसकी आत्मा मेरे बच्चों के लिए चढ़ेगी। अभिषेक की सांस रुक गई। उसने वही पढ़ लिया था। सावित्री की परछाई उसकी ओर बढ़ी। उसके लंबे हाथ अभिषेक की गर्दन तक पहुंच गए। उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी, अब तू मेरा है। अचानक अभिषेक का कैमरा अपने आप चालू हो गया और फ्लैश लगातार चमकने लगा। हर फ्लैश के साथ सावित्री का चेहरा और पास आता जा रहा था और आखिरी फ्लैश में अभिषेक ने साफ देखा। उसके पीछे अब सिर्फ सावित्री नहीं बल्कि 3 छोटे बच्चों की आत्माएं भी खड़ी थीं। उनकी आंखें काली थीं और मुंह सिल दिए गए थे। कमरा अब कराहों और चीखों से भर चुका था। अभिषेक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया और बाहर भागा। वह फिर उसी बड़े कमरे में पहुंचा जहां अलमारी खड़ी थी। अलमारी का दरवाजा अब अपने आप खुला हुआ था। अंदर काली धुंध घूम रही थी और बच्चों की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। सावित्री की आवाज गूंजी, यही तेरी मंजिल है, अलमारी में तेरी जगह तय है। अभिषेक हांफते हुए अलमारी के सामने खड़ा था। उसकी टॉर्च अब बंद हो चुकी थी और हवेली में सिर्फ अलमारी से उठती काली धुंध की हल्की चमक थी। अंदर से बच्चों की चीखें लगातार गूंज रही थीं। बचाओ, हमें छोड़ दो। उन चीखों के साथ सावित्री की हंसी भी गूंज रही थी, लंबी और डरावनी। अभिषेक ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक अलमारी से एक जबरदस्त झोंका निकला और वह जमीन पर जा गिरा। धुंध ने उसे घेर लिया और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर बंधने लगे हैं। उसने नीचे देखा, लकड़ी के फर्श से काले हाथ निकलकर उसकी कलाई और टखनों को जकड़ रहे थे। वह चीख पड़ा और छूटने की कोशिश की, लेकिन हाथ और मजबूत हो गए। सावित्री की परछाई अलमारी से बाहर निकल आई। उसके साथ वे 3 बच्चे भी थे। बच्चों की आंखों से काला धुआं बह रहा था। वे धीरे धीरे अभिषेक की ओर बढ़ने लगे। सावित्री बोली, तेरा नाम अब मेरी दीवार पर है। तेरी आत्मा मेरे बच्चों का भोजन बनेगी। तू ही वह बलि है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। अभिषेक की सांस तेज हो गई। उसने पूरी ताकत लगाकर कैमरे को उठाया और फ्लैश किया। एक पल के लिए धुंध पीछे हटी और बच्चों के चेहरे साफ दिखे। वो मासूम चेहरे थे, लेकिन उनकी आंखों में इतना डर था कि अभिषेक की आत्मा कांप उठी। उसने कांपते हुए कहा, ये बच्चे दोषी नहीं, इन्हें क्यों बांध रखा है? सावित्री चीख उठी, क्योंकि ये मेरे हैं। इनकी आत्माएं मुझे बांध कर रखती हैं। जब तक ये भूखे रहेंगे मैं भी भूखी रहूंगी, और तू अब इनका हिस्सा है। इतना कहते ही बच्चों की परछाइयां अचानक दौड़कर अभिषेक पर चढ़ गईं। उसने चीखते हुए उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे और पत्थर की तरह भारी थे। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। तभी उसकी नज़र टूटी हुई डायरी पर पड़ी, जो अब भी जमीन पर खुली थी।
आखिरी पन्ने पर नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और लिखा था। अगर कोई इन बच्चों को मुक्त कर दे तो सावित्री की आत्मा हमेशा के लिए इस अलमारी में कैद हो जाएगी। मुक्ति का मार्ग है आग, वही इस श्राप को जला सकती है। अभिषेक के दिमाग में बिजली सी कौन थी। उसने किसी तरह बच्चों को धक्का दिया और पास रखे पुराने पर्दे को खींचकर मोमबत्ती की लौ में सुलगा दिया। आग भड़क उठी, धुएं ने पूरे कमरे को भर दिया। सावित्री चीखने लगी, नहीं, आग मत लाओ, ये मेरी कैद है, मेरा साम्राज्य है। बच्चों की आत्माएं भी जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उनकी आंखों में अब दर्द की जगह मुक्ति की चमक झलक रही थी। अभिषेक ने जलता पर्दा अलमारी में फेंक दिया। पल भर में धुआं और आग अलमारी के भीतर भर गई। पूरा हवेली हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप टूट गईं। दीवारों से चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। अभिषेक आग से दूर हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धुएं ने उसका दम घोंटना शुरू कर दिया। अलमारी जल रही थी और उसके अंदर से सावित्री की चीखें निकल रही थी। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे कैद कर दिया, ये आग तुझे भी खा जाएगी। अभिषेक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें भारी हो गई। उसे लगा वह अब और नहीं बच पाएगा, और आखिरी बार उसने देखा अलमारी जलकर राख हो रही थी और उसके भीतर से निकलती सावित्री की परछाई राख में बदल रही थी। बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और जाते जाते उनकी फुसफुसाहट गूंजी। धन्यवाद। हवेली की दीवारें अब भी हिल रही थी। अलमारी आग की लपटों में पूरी तरह घिर चुकी थी। सावित्री की चीखें धीमी पड़ रही थी और धीरे धीरे उसकी परछाई राख में बदलकर बिखर गई। अभिषेक जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर थकान और धुएं से जकड़ा हुआ था। उसने मुश्किल से आंखें खोलीं और देखा कि बच्चों की आत्माएं अब धुएं में मिल चुकी थीं। उनके चेहरे पर शांति थी, मानो बरसों बाद उन्हें मुक्ति मिली हो। अभिषेक ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया, उसने बमुश्किल कहा। धीरे धीरे आग शांत हो गई। हवेली का सन्नाटा लौट आया। वह किसी तरह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी टांग कांप रही थी, लेकिन मन में एक संतोष था कि उसने श्राप तोड़ दिया। हवेली से बाहर निकलते ही रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। आसमान में हल्की चांदनी फैल रही थी। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस घर को देखा और बुदबुदाया, अब कोई और इस खौफ में नहीं फंसेगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसकी नजर अपने कैमरे पर पड़ी। कैमरा अब भी चालू था। उसने स्क्रीन खोली। स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चल रहा था। वीडियो उसी कमरे का था जहां अलमारी जल रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वीडियो में अभिषेक खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन वह आग में जल रहा था। उसका गला सूख गया। उसने डरते हुए कैमरा फेंक दिया। अचानक हवेली की दीवार से एक हल्की फुसफुसाहट फिर गूंजी। सच कभी नहीं मिटता, अलमारी हमेशा लौट आती है। अभिषेक ने कांपते हुए देखा, जहां अलमारी राख बनकर खत्म हुई थी, उसी जगह अब राख हिलने लगी थी। राख धीरे धीरे उठकर फिर से अलमारी का आकार लेने लगी। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? और तभी हवा में बच्चों की चीखें दोबारा गूंज उठी। सावित्री की हंसी फिर से सुनाई दी। मैं कभी नहीं मरती। हर अलमारी एक दरवाजा है और अब तू मेरा हिस्सा है। अभिषेक चीखने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसने नीचे देखा। उसकी छाती पर वही तांत्रिक निशान उभर आए थे जो हवेली की दीवार पर बने थे। उसकी आंखें काली होने लगीं। उसका गला खुद ब खुद बंद होने लगा और आखिरी चीख के साथ अभिषेक वहीं गिर पड़ा। जब सुबह गांव वाले हवेली के पास आए तो उन्होंने देखा कमरे के बीचों बीच वही पुरानी अलमारी जस की तस खड़ी थी। अंदर से किसी आदमी की चीख गूंज रही थी, मुझे बाहर निकालो, मैं अभिषेक हूँ, मुझे बचाओ। लेकिन दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि अब अभिषेक भी उस अलमारी का हिस्सा बन चुका था और हवेली फिर से खामोश हो गई। सिर्फ अलमारी के अंदर दबा हुआ खौफनाक सच जिंदा रह गया।